Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are doing well. I'm your science teacher, Miss Samina Nas. Today we will start Unit 6, and our lesson is Forces and Simple Machines. In this lesson, we will learn about forces and simple machines. We push and pull many things every day. We pull a door to open it. We push to close it. We push a cricket ball with our bat. We pull a book towards ourselves if we want to pick it up. Come to these pictures. What are these children doing? ये बॉय जो हैं वो इस सोफ़े को पुश कर रहे हैं इसको मूव करने के लिए। यहाँ बॉल पे किक की जा रही है ताकि बॉल जो है वो मूव करे। यहाँ पर मूविंग बॉल को स्टॉप किया जा रहा है और यहाँ पर एक बैट से एक बॉल की जो डायरेक्शन है वो चेंज की जा रही है। A force can do many things. It can make an object move. It can slow down or stop a moving object. It can also change the direction of moving object. पुश और पुल करने के लिए हमें फोर्स लगानी पड़ती है जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं या स्लो डाउन कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। It means that a force can be push or a pull. A force can change speed, direction, and shape of an object. A force can even stop a moving object. Now I'm telling you about the types of forces. There are two types of forces that affect us all the time. These are gravity and friction. Let's discuss what is gravity. If we throw something up, it comes down. Why doesn't it keep going on? This is because a force called gravity pulls everything down. क्यों ऐसा होता है कि जब हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो वो बॉल थोड़ा सा ऊपर जाकर फिर टुवर्ड्स आवर अर्थ यानी ग्राउंड की तरफ आ जाती है या ज़मीन की तरफ गिरने लगती है? क्यों वो ऊपर ही नहीं जा रही होती? This is because of a force which is called gravity, जो हर चीज़ को ग्राउंड में अट्रैक्ट कर रही होती है ग्राउंड की तरफ। और इसी तरह हम जैसे चलते फिरते हैं या हम खड़े होते हैं ग्राउंड में, वो सब भी ग्रेविटी की वजह से होता है। अगर ग्रेविटी ना हो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ना हो, तो हर चीज़ जो है वो हवा में उड़ती हुई दिखाई देगी। Second type of force is friction. When we roll a ball on the ground, it slows down and stops. This is because a force called friction acts on it. The ball will go farther on a smooth surface than on a rough surface. बॉल जो है वो स्मूथ सरफेस पर थोड़ा ज़्यादा दूर तक जाएगी एज़ कम्पेयर टू रफ़ सरफेस के। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो रफ़ सरफेसेस होती हैं उनमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू स्मूथ सरफेसेस के। वी कैन वॉक ऑन द ग्राउंड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से ही हम चल फिर सकते हैं। ये हमें स्लिप होने से रोकती है। हैव यू ट्राइड टू वॉक ऑन आइस? कभी आपने बर्फ़ पर चलकर ऑब्ज़र्व किया है कि बर्फ़ पर चलना इतना स्लिपरी और इतना डिफ़िकल्ट क्यों होता है? क्योंकि आइस बीइंग वेरी स्मूथ, देयर इज़ वेरी लिटिल फ्रिक्शन एंड यू स्लिप। क्योंकि आइस जो है वो स्मूथ सरफेस है और जैसा कि हमने पढ़ा कि स्मूथ सरफेसेस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेस होती है, कम होती है, इस वजह से हम आइस पर चलने में हमें डिफ़िकल्टीज़ होती है और हम आइस पर स्लिप होते हैं। इसी तरह रफ़ सरफेसेस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होती है जिसकी वजह से हम चल फिर सकते हैं। Now I'm telling you about work.
जैसा कि हमने पढ़ा कि हमें कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट को मूव करना होता है, उसकी डायरेक्शन चेंज करनी होती है, उसको स्टॉप करना होता है, तो हमें पुश या तो फिर पुल करना पड़ता है, और उस पुश और पुल को हम फोर्स कहते हैं। इट मीन्स दैट हमें फोर्स लगानी पड़ती है। जब भी हम फोर्स लगाते हैं कोई भी चीज़ को कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए या उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए या उसको स्टॉप करने के लिए, तो हम फोर्स लगाते हैं और इसको हम कहेंगे कि हमने वर्क किया। When we pull a door to open it, we do a work. When we push a trolley to move it, we do a work. When we kick a football to move it, we do a work. It means when we use force to do something, a work is done. जब हम force use करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो हम work करते हैं। Machines. Machines are things that can make our work easier. Machines वो चीज़ें होती हैं जो हमारे काम को आसान बनाती हैं, और इस तरह हमें फोर्स भी कम लगानी पड़ती है और कम वक्त में हमारा काम हो जाता है। जो टूल्स हमारे काम में आसानी पैदा करते हैं उन टूल्स को हम सिंपल मशीन्स कहते हैं। इमेजिन करें आपको बॉटल या कोई कैन खोलना है, तो आप अपनी एफ़र्ट से उस कैन को नहीं खोल सकते, या खोल भी सकते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगानी पड़ेगी। इसी तरह अगर आप बॉटल ओपनर यूज़ करते हैं उस कैन को खोलने के लिए, तो आपको कम एफ़र्ट लगानी पड़ेगी और आपका काम इजीली हो जाएगा। तो उस टूल को, यानी कि जो बॉटल ओपनर हम यूज़ कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे सिंपल मशीन। लेट्स सी हाउ सिंपल मशीन हेल्प्स अस। Sometimes it is not easy to lift heavy objects with human force. This problem can be fixed with the help of a simple machine. For example, you cannot do this easily, but if you use simple machine, you can if you use a simple machine which is lever. What is a lever? The lever is one of the most basic form of a machine. They help us lift loads with lesser effort. Another example for simple machine is to pull water from a well. You cannot do this easily. But when you use pulley, you can do it easily. Pulley is another simple machine. What is a pulley? A basic pulley comprises of a wheel on a fixed axle. With a groove along the edges to guide a rope or a cable. जब हमें वेल से वाटर को पुल करना है, तो इस बकेट को ऊपर खींचने में हमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। लेकिन जब हम सिंपल मशीन विच इज़ पुली यूज़ करते हैं, तो हमें ये काम इजीली कर सकते हैं हम, और हमें एफ़र्ट भी कम लगानी पड़ेगी। इस मशीन को हम कहेंगे पुली। यहाँ से हम एफ़र्ट लगाएंगे और ये जो लोड है यानी बकेट जो है वो इजीली ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। If box here wants to lift on truck, it is bit difficult. With the help of an inclined plane, this box can now roll the same mass up a sloping surface with much lesser effort. It is called inclined plane. An inclined plane is a ramp that assists moving heavy objects up and down heights. So, lever, pulley, and inclined plane are the examples of simple machines. Now read this lesson by yourself. If you have any query regarding this topic, feel free to ask. Thank you.